वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी 5.0। हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। चलो आज कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें मेरा पहला प्रश्न है, पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों इसमें आंसर दिए हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी एक्सक्लूसिव सिस्टम। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाए मल्टीटास्किंग सिस्टम। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए दबाएं। दोस्तों इसका आंसर हो जाए Ctrl+F, Alt+F, Tab+F, Ctrl+Alt+F। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F। इंट्रानेट क्या है? एक संगठन का एक लेन, एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए नेटवर्क। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम कहलाता है कंप्यूटर डिवाइस ड्राइवर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने के तुरंत संदेश प्रवाह करता है? इनक्रिप्शन, ऑडिट्स, यूपीएस, फायरवॉल्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पीढ़ी। ठीक से व्यवस्थित डेटा को कहा जाता है फील्ड बॉर्डर्स, इंफॉर्मेशन, मेटाडाटा, मेमोरी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इंफॉर्मेशन। दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है? मेमोरी अस्थाई है और स्टोरेज स्थायी है। मेमोरी स्थायी है और स्टोरेज अस्थाई है। मेमोरी धीमी है और स्टोरेज तेज है। बी और सी दोनों, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट, चुंबकीय शक्ति, डिजिटल इनपुट। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होते हैं उपयोगकर्ता इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग और सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनेट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथ्म और गलत परिणाम का कारण बनता है? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, मशीन एरर, कंपाइलर एरर। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
लॉजिकल एरर। डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की तरह श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है दोस्तों क्या कहलाता है? आउटलुक। डेटाबेस, वेब पेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेटाबेस। भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को कहा जाता है? बेन कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और या वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है? FTP, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, HTML, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। कंप्यूटर को कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निर्मित पैटर्न पर संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट सक्रिय और ठीक से जुड़े हुए हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिलेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 6th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। कंप्यूटर को कार्य बताने वाली इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है? मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम, डिबगर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, प्रोग्राम। जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? .adp, .xml, .mbd, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। डिटेक्टवेयर, स्पैम, स्पाईवेयर, फार्मिंग, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। जय हिंद दोस्तों।